सोने की दुकान और मौत की धमकी। भागलपुर के चर्चित स्वर्णिका ज्वेलर्स के मालिक को फोन कर कहा गया, पैसे नहीं दोगे तो लूट लेंगे, मार देंगे। ये धमकी किसी सड़क छाप गुंडे ने नहीं दी, बल्कि पंजाब के मोहाली में बैठा एक मेडिकल स्टूडेंट दे रहा था, जिसकी जिंदगी ऑनलाइन जुए और कर्ज में बर्बाद हो चुकी थी। नाम विराज आनंद। कभी डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन जुए की लत और ऐशो आराम के खर्च ने इसे फोन कॉल माफिया बना दिया। सुनिए उसकी कहानी। पटना, सासाराम, बक्सर, पूर्णिया, हर जिले के ज्वेलर्स को फोन करता था, धमकाता था। मैं मधेपुरा के उच्चाकर्षण यादव का आदमी बोल रहा हूँ, पैसा जल्दी दो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन इस बार उसने गलत जगह हाथ डाला। भागलपुर पुलिस ने एसआईटी बनाई, तकनीकी टीम लगाई, मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया और पंजाब के मोहाली से उसे जैसे शिकारी शिकार पकड़ता है वैसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के हाथ लगा मोबाइल फोन, चेकबुक, एटीएम कार्ड सबूत, जो उसके रंगदारी के गुनाहों की दास्तां सुना रहे हैं। पुलिस अब ये पता कर रही है, क्या विराज आनंद अकेला ही ये खौफनाक खेल खेल रहा था, या इसके पीछे कोई बड़ा गैंग, माफिया नेटवर्क या ऑनलाइन जुए का सिंडिकेट छुपा है। सोचिए, एक मेडिकल छात्र जो इंसान की जान बचा सकता था, वो अब लोगों की जान लेने की धमकी दे रहा है। एन न्यूज लाइव पूछता है, क्या ये हमारे समाज की हार नहीं? कर्ज, लालच और जुए की आदत इंसान को कितनी जल्दी हैवान बना देती है। देखते रहिए सच का सबसे बड़ा मंच, एन न्यूज लाइव। दिनांक 22 जून को कोतवाली थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि स्वर्णिका ज्वेलर्स के जो मालिक हैं उनको किसी व्यक्ति द्वारा फोन पर धमकी दी गई है और उनसे पैसे की मांग की गई है, रंगदारी की मांग की गई है और बोला गया है कि यदि आप रंगदारी के पैसे नहीं देंगे तो आपकी दुकान में लूट तारीफ की जाएगी। इस संबंध में कोतवाली थाने को सूचना प्राप्त होने पर इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई 7325। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक टीम बनाई जिसमें एसडीपीओ 1 नेतृत्व कर रहे थे और हम लोगों ने एक हफ्ते के अंदर इस केस का उद्भेदन किया। और जो मामला सामने आया है वो ये सामने आया था कि पंजाब में उस व्यक्ति रह रहा था, तो हमारी टीम यहाँ से भेजी गई और वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड में इसको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया है। जो व्यक्ति है उसका नाम है विराज आनंद। ये एक मेडिकल का छात्र है, पैरामेडिकल का छात्र रहा है और बेसिकली अपनी महिला मित्र से दोस्ती के संबंध में जब से उसका ब्रेकअप हो गया या विलय हो गया, उसके पश्चात वो नशे का और ऑनलाइन गेमिंग का, जुआ खेलने का आदी हो गया। उसी में उसने अपने घर से, परिवार से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसको पूरा का पूरा पैसा वो उसी ऑनलाइन गेमिंग और 3 पत्ती जो गेम खेलता था उसमें हार गया। इसके पश्चात उसने यह योजना बनाई कि किस तरीके से वो 5 लाख रुपए निकाले जाएं। तो इसलिए उसने अलग अलग जिलों में, जैसे लुधियाना, चंडीगढ़, मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर के कुछ स्वर्ण व्यवसायियों से बातचीत की और उसको इस तरीके की धमकी दी। उसने ये नंबर जो थे वो गूगल के माध्यम से निकाले थे और जिन जिन नंबरों पर उसका संपर्क स्थापित हो पाया उन सभी पे उसने धमकी दी है। पूछताछ के क्रम में यह बात सामने आई है कि वो कई बार शराब का सेवन भी करता था। उसी शराब के सेवन के समय भी उसने नशे में भी बातचीत की है और उसकी जो गूगल हिस्ट्री देखी गई है और जो मोबाइल की हिस्ट्री देखी गई है उससे भी ये पता चलता है कि उन्होंने इन लोगों से संपर्क किया है। इस संबंध में जो छापामारी के बाद उसका मोबाइल बरामद हुआ है, उसकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बरामद हुई है, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह मिले हैं। अकाउंट स्टेटमेंट से भी यह पता चलता है कि वो लगातार ऑनलाइन गेमिंग करता था। उसमें भी बड़े बड़े 50,000, 60,000, 10,000 रुपए कई ट्रांजेक्शन है जिसमें उसने पैसा डाला है। कई बार जब पैसा जीता था तो वो भी इसके अकाउंट में आता था। तो पूछताछ में यही बात सामने आई है कि वो लगभग 3 से 5 लाख के बीच में पैसा हार गया था। वही रिकवर करने के लिए उसने ये सुनियोजित ढंग से योजना बनाई थी और ये अपराध कारित किया है। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इसकी गिरफ्तारी पंजाब से हुई। पहले इसका कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, केवल ये छात्र था गलत संगति की वजह से नशे की और ऑनलाइन गेमिंग की आदत में शुमार हो गया और उसी के चलते उसने अपराध किया है। और जगह फायर हुआ होगा और जगह के बारे में अभी तक कहीं पे सूचना नहीं प्राप्त हुई। हम लोगों ने जिले से कांटेक्ट भी किया है, लेकिन ये जो मामला था इसमें एफआईआर दर्ज करके हम लोगों ने सबसे पहले कार्रवाई की है। सर, जुआ पैसा हार गया था। M News Live.